में हमने बिहेवियर से रिलेटेड कुछ कलर जोन्स के बारे में जाना। आइए इस एपिसोड में उसी से रिलेटेड कुछ और मजेदार बातें करते हैं। दोस्तों, रेड कलर के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो गुस्से को इंडिकेट करता है, इसीलिए शायद कार्टून्स में गुस्से वाला फेस दिखाने के लिए उसके फेस को थोड़ा सा रेडिश दिखा दिया जाता है। और शायद बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि वो गुस्से से लाल पीला होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ही साफ है कि जो लोग रेड कलर जोन में आते हैं उनका गुस्सा उनकी नाक पर तो बैठा होता है, लेकिन इसी के साथ वो बहुत ही बोल्ड भी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ का गोल दूसरे लोगों के गोल के कंपैरिजन में बहुत ही हटकर होता है, क्योंकि ऐसे लोग वो काम करने में अपनी एनर्जी डालते हैं जो काम दूसरे लोगों को करना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे लोग बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और जीत को अपनी मुट्ठी में कैद करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं और चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं। रेड जोन वाले लोग क्विक डिसीजन टेकर होते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि लीडरशिप पोजीशन पर कुछ इस तरह के लोग ही होते हैं। इन लोगों के बारे में ये कॉमन परसेप्शन होता है कि ये नेचुरल लीडर होते हैं और बॉर्न टू लीड होते हैं। रेड कलर जोन वाले लोगों को पहचानने का तरीका बड़ा ही आसान है। ऐसे लोग जोर से बोलते हैं, किसी भी सवाल का जवाब देने में सबसे आगे होते हैं। किसी इंसिडेंट के बेसिस पर ये किसी के बारे में अपना पूरा परसेप्शन बड़ी ही जल्दी बना लेते हैं। लेकिन वहीं ऐसे लोगों के बारे में एक बात सच है कि ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं और किसी के बारे में ये लोग जो भी फील करते हैं उसे वो मुंह पर बोल देते हैं। इसी वजह से इस कलर जोन के लोगों के साथ अक्सर कुछ न कुछ होता ही रहता है। ये लोग एक मिनट के लिए भी आइडल नहीं बैठ सकते और फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करना इनके स्वभाव में नहीं होता है। यहाँ ऑथर हमें एक सजेशन देते हुए कहते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़े तो हमें रेड कलर जोन वाले लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये लोग हमेशा एक्साइटेड होते हैं और जब किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। रेड कलर जोन वाले लोग अपने एरोगेंट नेचर की वजह से काफी बदनाम होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग अपने रिलेशंस को ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। रिलेशंस को भी मेंटेन करने में ये लोग अपने ही पार्टनर के साथ कंपटीशन करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर अक्सर फ्रस्ट्रेट या फिर इरिटेट रहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा सभी रेड कलर जोन वाले लोगों के साथ होता है। ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कलर जोन उन पर कितना डोमिनेंट है। रेड कलर जोन वाले लोग क्विक थिंकर भी होते हैं। इसी वजह से जब इनके साथ किसी को डील करने में या डिसीजन लेने में टाइम लगाता है तो ये बड़ी आसानी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जो इन्हें करना होता है उस ओर अपनी सारी एनर्जी डाइवर्ट कर देते हैं। किसी भी टॉपिक पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करना ऐसे लोगों को वेस्टेज ऑफ टाइम नजर आता है। जैसे कि रेड कलर जोन वाले लोगों के बारे में पहले ही हम सुन चुके हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, इसलिए इनके लिए स्काई इज द ओनली लिमिट होती है। यही वजह होती है कि ऐसे लोग ऐसा काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जो कोई और नहीं करना पसंद करता। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले रेड कलर जोन वाले लोग उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और उनके लॉजिक के अनुसार अगर वो काम उनके 90% क्राइटेरिया को मीट करता है तो फिर वो उस काम को करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। यही वजह है दोस्तों कि ऐसे लोग अक्सर अपने काम में एक्सीलेंस दे पाते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लोगों का लाइफ मंत्रा होता है। रेड कलर वैसे भी पावर का कलर माना जाता है और शायद यही वजह है कि जो लोग बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग रेड कलर जोन से ही रिलेटेड होते हैं। ऐसे लोग जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना किसी और कलर जोन का इंसान नहीं कर सकता। दोस्तों, इस कलर जोन के लोगों के लिए ये बात भी सही है कि ये अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए उनको किसी को नीचे गिराना पड़े या इंसल्ट करनी पड़े तो भी ऐसे लोग पीछे नहीं हटते। रेड कलर जोन वाले लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग अपनी प्रेस्टीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि दूसरे लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अब तक आपने रेड कलर जोन वाले लोगों के बारे में बहुत सी ऐसी बातें सुनी जिसके बारे में आपको शायद पहले से पता हो, लेकिन उसे किस तरह से जज किया जा सकता है और ऐसे बिहेवियर पैटर्न के लोगों से किस तरह डील किया जा सकता है ये शायद आपको ना पता हो, क्योंकि हम बातें करते वक्त इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसकी कन्विंसिंग पावर बहुत ही ज्यादा है, तो समझ जाइए कि आप रेड कलर जोन वाले इंसान के साथ खड़े हैं। ये आपके लिए रेड अलर्ट है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को किसी भी बात का डर नहीं लगता। इसी वजह से वो किसी भी तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करने से बिल्कुल भी नहीं डरते। कुछ लोग अपनी लाइफ में बार बार आ रही डिफिकल्टीज की वजह से टूट जाते हैं, हार जाते हैं और कई बार तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन रेड कलर जोन वाले लोगों के साथ ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ की हर डिफिकल्टी उनको नई लगती है। सभी लोगों में कुछ अच्छा बुरा फैक्टर तो होता ही है। रेड कलर जोन वाले लोगों को अक्सर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इन लोगों की ये खासियत होती है कि ये दूसरे लोगों के विचारों का सम्मान करते हैं, भले ही वो उसे माने या ना माने, क्योंकि ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और करते वही हैं जो वो करना चाहते हैं। जी तो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप? क्या आपका कलर जोन रेड है? अगर आपका कलर जोन रेड नहीं है और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पार्टनर में से किसी का कलर जोन रेड है, तो अब आपको उनके साथ डील करने में आसानी हो जाएगी। रेड कलर जोन वाले लोगों के साथ हुए आपके एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि मदर टेरेसा का बिहेवियर किस कलर जोन में था? उनका कलर जोन रेड ही था। अरे, ये सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं। मदर टेरेसा ग्रेट लीडर थी और अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर भी थी। उन्होंने जो करना चाहा वो दुनिया को कर दिखाया। इसी सेंस में वो रेड कलर जोन में थी। इस जोन के कुछ और फेमस लोगों में स्टीव जॉब्स और बराक ओबामा का नाम भी हम ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे